अगर आपका खाता भी किसी बैंक में है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल पेश किया था, जिसे मंजूरी भी मिल गई। बैंकिंग के नियामक ढांचे को बेहतर बनाना है मकसद। सरकार इस संशोधन विधेयक को बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए लेकर आई है। इसका मकसद बैंकिंग के नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने और उसे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बैंकिंग कानूनों में संशोधन करना है। तो चलिए जानते हैं, एक बैंक ग्राहक के तौर पर आपका इस बदलाव से भला क्या फायदा होगा। हर बैंक खाते में रख सकेंगे 4 नॉमिनी। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 में कुल 19 संशोधन प्रस्तावित हैं। ये कानून लागू हो जाने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट में एक की जगह 4 नॉमिनी भी रख सकते हैं। अनक्लेम्ड एसेट को आईईपीएफ में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इस संशोधन के लागू हो जाने के बाद 7 साल तक दावा न किए गए डिविडेंड, शेयर, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी कि आईईपीएफ में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इससे निवेशक आईईपीएफ के जरिए अपनी रकम का दावा कर सकेंगे। निवेशकों के लिए पर्याप्त ब्याज की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा। इस संशोधन के लागू हो जाने से लोगों के बैंक अकाउंट पर ब्याज की सीमा को 1968 में निर्धारित की गई 5 लाख रुपए की सीमा से बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए किया जाएगा। बैंकों को हर पखवाड़े, महीने या तिमाही पर देनी होगी रिपोर्ट। इस संशोधन विधेयक में बैंकों की ओर से आरबीआई को वैधानिक प्रस्तुतियों की रिपोर्टिंग डेट में बदलाव का भी प्रस्ताव है। बैंकों को ये रिपोर्ट शुक्रवार की जगह पखवाड़े यानी 15 दिन, महीने या फिर तिमाही के आखिरी दिन पर जमा करनी होगी। सरकारी बैंकों को ऑडिटर का पारिश्रमिक तय करने की ऑटोनॉमी होगी। इस संशोधन के लागू होने पर पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑडिटर का पारिश्रमिक यानी रेन्यूमरेशन तय कर पाएंगे। इस लचीलेपन से बैंक ऑडिट के मामले में बेहतर लोगों को नियुक्त करने में सक्षम वो हो जाएंगे, जिससे ऑडिट की क्वालिटी में सुधार होने की उम्मीद है। बैंकिंग में क्यों किए गए ये बदलाव? बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के तहत ये तमाम बदलाव कोविड-19 महामारी के दौरान हुई परेशानी के मद्देनजर किए गए हैं। एक की जगह 4 नॉमिनी बनाने की अनुमति देने का मकसद अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद उसके पैसे की निकासी को आसान बनाना है। ये बदलाव अनक्लेम्ड अमाउंट को सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। मार्च 2024 तक बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड हैं।